नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र के वार्ड नंबर 183 से बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा दत्त से हमारे संवाददाता फिरोज वसीम ने खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं हौज खास वार्ड 148 में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से प्रत्याशी सुमित्रा दहिया जी, जो कि बताएंगी किस तरीके से एमसीडी में जो बदलाव जो 15 साल से यहाँ भाजपा काबिज है और आने वाले चुनाव के क्या समीकरण बनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे सुमित्रा जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो भाजपा जैसे युवाओं को मौका दे रहा है, महिला एज अ महिला और एज अ युवा, आप क्या देखते हैं चीज़ों? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की सोच की विचारधारा की पार्टी है। हमने देखा होगा कि 70 साल से हमारी पार्टी हमारे देश में हम आज़ाद होकर भी गुलाम नहीं थे। आज जब से विश्व जनप्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जनता ने थमाया है उनको प्रधानमंत्री का, क्या कभी उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर काम किया है? जब एक ये वैश्विक महामारी कोविड आया था, जब हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी बीमारी आ सकती है, उस वक्त में हमारे जब जनता सो रही थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी चौकीदार बनकर जग रहे थे, उनके बड़े बड़े बाल, दाढ़ियाँ, आँखों में स्वेलिंग साफ दिखाई दे रही थी, जबकि अपोजिशन वाले मजाक बना रहे थे कि बाल क्या है, दाढ़ी क्या है, लेकिन उनके सामने जनता, देश बचाना था, जनता दिख रही थी। तो ये थी सुमित्रा जी जो बता रही थी किस तरीके से जो दक्षिणी दिल्ली की जो महत्वपूर्ण समस्या है पार्किंग को लेकर, उस पर ये सबसे ज़्यादा जोर दे रही है, ताकि जो आने वाली जो रोड रेज की जो घटना है उन पर लगाम लग सके और एमसीडी में जो जितने भी कार्य हैं ये अपने घोषणा पत्र में बता चुके। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप। राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों में पैसे के बदले टिकट दिए जाने के मामले में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने मॉडल टाउन विधायक के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी को लेकर मॉडल टाउन विधायक कार्यालय बंद है, जिसे लेकर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और एमसीडी का रण दिखाने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल बता रही है। पर अभी ताजा खबर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से आई है, जहां पर टिकट के बदले पैसे लेने का मामला आया है। आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है टिकट के बदले पैसे लेने में। अक्सर ऐसा मामला चुनाव में देखने को मिलता है। हम मौजूद हैं मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी के कार्यालय में। जब हम यहाँ पहुंचे तो आपको दिखाएंगे, यहाँ की दीवारों पर भी आपका बहिष्कार लिख दिया गया है, कार्यालय बंद है। आपको बता दें, जिन लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक शख्स मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी के साले हैं और दूसरे उनके पीए हैं। उसके साथ ही एक व्यक्ति और भी है। अब इस सारे मामले में 90 लाख रुपए का लेन देन बताया जा रहा है कि टिकट के बदले में 90 लाख रुपए का लेन देन किया गया था, जिसमें एंटी करप्शन ब्रांच ने 33 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी के कार्यालय पर अपने कामों को लेकर आ रहे हैं, पर ऑफिस के बंद होने से उन्हें खास नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। किस लिए आए थे माता जी? पेंशन के लिए आए थे। पेंशन के लिए आए थे। जी। तो कार्यालय बंद है, किसी से बात करने की कोशिश की आपने? नहीं, बात हो गई थी हमारी अभी 2 दिन पहले, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना, विधवा पेंशन बनवा देंगे। किस लिए आए थे माता जी? 60 साल की पेंशन भरवाने आई थी। अब ऑफिस बंद बताया जा रहा है। ऑफिस बंद है, हाँ। परेशानी हो रही है, तो कुछ पता चला है क्यों? पता नहीं क्यों हो रही है, पता नहीं, हमें तो समझ में नहीं आ रही क्या है वो बंद क्यों कर रखा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि किसी को तो कार्यालय में बैठाएं कि जिससे कि जो जनता है उनके काम तो सुचारू रूप से हो सके। तो जिस तरह से एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की है और आप विधायक के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे भी ये
हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की करप्शन को न बढ़ावा दिया जाए। राजधानी दिल्ली के संगम पार्क वार्ड से ज्योति माथुर ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। प्रत्याशी ज्योति माथुर ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार, इस नारे को लेकर भाजपा चुनावी रण में उतर चुकी है। और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं ज्योति माथुर, जिन्हें संगम पार्क वार्ड से भाजपा ने प्रत्याशी बना के उतारा है। सबसे पहले ज्योति जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि भाजपा ने आपको उतारा। किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझ जैसे छोटे तबके की सेवा बस्ती में रहने वाले कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, और मैं पूर्ण विश्वास जताता हूँ जो उन्होंने ये भरोसा जताया है, मैं उनको जीत के पहली सीट ये देने वाला हूँ। ज्योति, आपसे अगर जाने कि किस तरीके के मुद्दे हैं आपके वार्ड के अंदर जिनको लेकर आप, क्या नाम है, लोगों की समस्याओं को दूर करोगे, और सर्वप्रथम कि कौन सी वो समस्याएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद थे यहाँ से, जो उन्होंने कमियां यहाँ छोड़ी है। समस्याएं तो गिनाने को बहुत हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 5 साल से यहाँ पे आम आदमी का निगम पार्षद था, और विधायक भी कई सालों से आम आदमी पार्टी का ही है, पिछले 3 बारों से। और आप जाके क्षेत्र में देखेंगे, ये जहाँ आप खड़े हैं लालबाग का स्थान है, 31 बूथ हैं यहाँ पूरे 4 नंबर तक, और संगम पार्क वार्ड का एरिया है। सारी गलियां खोद के डाल दी गई हैं सीवर के नाम पर। तो देखिए, हमारे साथ थे ज्योति माथुर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जीतने के बाद में संकल्प है कि 3 महीने के अंदर जो सड़कें नालियां खुदी हुई हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे, और साथ ही जो ये मामला सामने आया, एंटी करप्शन ने जो कार्रवाई करी, इस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। किरणपाल सिंह, दिल्ली। सेवा। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे सहयोगी तमाम उम्मीदवारों के रिएक्शन जान रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे सहयोगी ने रेणु चौधरी से भी बातचीत की है, हम आपको दिखाते हैं। मैं मुद्दों की बात करती हूँ कि मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि यहाँ पे पेंशन, जो वृद्ध पेंशन है वो बंद है, मैं उसको चालू करवाऊंगी। और एक राशन कार्ड की दिक्कत है, यहाँ पर राशन कार्ड बंद करा हुआ है दिल्ली सरकार ने, उसको भी चालू करवाऊंगी। अभी हमारे होम मिनिस्टर जी ने अभी उद्घाटन करा है, वो तो काफ़ी सबने देखा है, और कूड़े के पहाड़ सफ़ा भी हो रहे हैं। और अभी आप मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं सीमा मानसिंह जी, उनके पति देव ने अभी बताया था कि जो 8 साल से कूड़े का जो पहाड़ है वो कम हो गया है, अब कूड़ा कम हो गया है दिल्ली में। तो मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि वो कूड़े का जो सिस्टम जो हमारे होम मिनिस्टर जी ने शुरू करा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। कोई भी चीज़ एक दिन में कभी भी नहीं ख़त्म होती। मैं मुद्दों की बात, तो बीजेपी प्रत्याशी की ओर से ये विश्वास दिलाया जा रहा है जनता को कि हमारे निर्देशन में कूड़े के पहाड़ पहले से कम हो गए हैं, ऊंचाई पहले से कम हुई है, और आगे भी हम आपको वादा करते हैं कि सबसे पहले कूड़े के पहाड़ों पर काम करेंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी एमसीडी पर यही आरोप लगा रही है कि कूड़े के पहाड़ों पर काम नहीं किया जा रहा। और निगम चुनाव को लेकर आज पटपड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड में लोगों के बीच जाकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने जमीनी हकीकत जानी। लोगों ने वार्ड की समस्या और प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। 41वें अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेले का शुभारंभ हो गया है, और इस वक्त हम प्रगति मैदान के उसी मेले में मौजूद है। और यहाँ पे जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, चाहे हम ओकाया की बात करें, आप साफ तौर पे देखिए ओकाया एमसीडी के रण में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं मंडावली वार्ड में, जहां से निगम पार्षद शशि चांदना बीजेपी की थी, और पार्टी ने दोबारा चांस दिया है। जानते कुछ लोगों से उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश पाल है। दोबारा पार्टी ने चांस दिया है आपकी निगम पार्षद को, तो क्या कहना है, कितने उन्होंने काम किए? उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया, और अपने काम के बलबूते ही आज उनको पार्टी ने दोबारा चुना है। क्षेत्र की जनता का सर्वे भी गया है, उन्हीं का नाम लिया गया। काम है जब भी उनका नाम लिया गया। जैसा कि देखा गया है कि लेंटर के मामले में हमेशा बीजेपी पे आरोप लगते रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक कहते हैं ना, हंसी की बात है। अभी पड़ोस में हमारा विनोद नगर, इन्हीं की गीता रावत आम आदमी पार्टी की,
देखो उसने लैंडर, उसी के ही कार्यकर्ता उसको पकड़वाया। अगर लैंडर की बात करते हैं तो लैंडर के मामले में कभी भी इनकी शिकायत किसी ने क्यों नहीं की? ये केवल झूठ बोली है पार्टी, आम आदमी पार्टी। आप देखो ना, सिसोदिया जी ने यहाँ पे कितना काम करा, ये बता दो। यहाँ पे झांकने तक नहीं आते अपने वार्ड के अंदर। विधायक हैं सब वार्ड के ऊपर, बताओ कोई एक बार भी झांके होते यहाँ पर? आप जनता से भी पूछ सकते हो। वार्ड के अंदर देखो ना काम कैसे कैसे हुए। और आप देख लो, एक इनका निगम पार्षद टावर पे चढ़ रहा है, कोई कहीं चढ़ रहा है। ये ईमानदार कहने वाली पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी है। आपका क्या नाम है? योगेश शर्मा मेरा नाम है। योगेश जी, जिस हिसाब से यहाँ देखा जा रहा है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कितने काम किए, कितने काम? यहाँ तो आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छी लहर है, रोज जीत पाएगी क्योंकि उन्होंने यहाँ क्षेत्र में बहुत काम किया। और पिछली जो हमारी निगम पार्षद थी चांदना जी, उन्होंने तो जो आप अभी भैया से पूछ रहे थे और भाई कह रहे थे कि लेंटर के एरिया खुद का भी मकान बनाएंगे ना, वो इनसे भी पैसे मांग लेगी। या तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ काम हुए हैं? यहाँ मोस्टली देखा गया, हमने भी अंदर जाके सर्वे किया है, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा। देखो, पानी और सीवर की जो समस्या दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार के आज हर गली के अंदर सीवर फुल है, पानी नाले का पानी आ रहा है। कुछ चंदर बिहार के अंदर जो गंगा वाटर था वो भी बंद कर दिया गया। और पानी के लिए यहाँ पंप बनाया गया था इस पार्क के अंदर। इस पार्क के लिंक से जल बोर्ड में पानी डाला जा रहा था कि जो पानी 24 घंटे रहे। वो भी हमने विवाद करा, विरोध करा, इसके बाद बंद हुआ कि जनता को पानी दो, अच्छा पानी दो। आपको सफाई के लिए कह रहे हैं, ये बच्चे जा रहे हैं, इनसे पूछे, ढलाव है, ये ढलाव जो खत्म करा है बीजेपी के साथ। देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के लगातार दर्शकों में और ग्राहकों में आक्रोश देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में ओकाया ने कई इलेक्ट्रिक बाइकें लॉन्च की। ओकाया अपने ग्राहकों के लिए नए डिजाइन और बेहतर टेक्नोलॉजी वाली कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लॉन्च कर रही है। ये स्कूटी और अन्य मोटरसाइकिल के मामले में बेहतर और चलाने में आसान है। सबसे खास बात है कि इसके लिए देश के अलग अलग इलाकों में चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हॉल नंबर 4 में इसका स्टॉल लगाया गया है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेले का शुभारंभ हो गया है और इस वक्त हम प्रगति मैदान के उसी मेले में मौजूद है। और यहाँ पे जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, चाहे हम ओकाया की बात करें, आप साफ तौर पे देखिए ओकाया की ओर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो स्कूटी होती है, वो यहाँ पे लगाई गई हैं। और अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो मॉडल्स हैं वो ओकाया की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है। और साफ तौर पे देखिए, जो अगर हम आपको उस पोस्टर को दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पे फास्ट F4 लिखा है। और रेंज की बात करें तो 140 से 160 किलोमीटर लिखा गया है। इसके अलावा स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी बताई जाती है। और तमाम जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, रिमोट लॉक की होता है और तमाम जो खूबियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इनमें होती हैं। तो ओकाया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ये शॉप लगाई गई है मेले में। और अब सच होंगे, अब सब अपने सपने, तमाम तरीके के जो स्लोगन है आप देखिए उस पोस्टर पे लिखा है, अब सच होंगे सब सपने अपने। और अलग अलग कलर्स जो हैं वो यहाँ पे ओकाया के इस स्टॉल में देखने को मिल रहा है आपको। और तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो ये चार्जिंग स्टेशन है, ये चार्जिंग पॉइंट है। हम बातचीत करते हैं, ओकाया का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, क्या कुछ खास है इन स्कूटी की बात करें तो? सर, यहाँ पे लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों तरह के व्हीकल्स लगे हुए हैं। हाई स्पीड में हमारा अप टू 140 किलोमीटर तक का है और लो स्पीड में 70 किलोमीटर तक की रेंज है, 70 to 75। और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास छोटे से लेके और ये 120 किलोवाट तक की चार्जिंग स्टेशंस है। और इसमें काफ़ी सारे सेवरल कलर्स हैं। डीलरशिप लेनी है आपको या फिर पर्टिकुलर अपने यूज़ के लिए है तो, और हमारी इंडियन मेकिंग ही है, तो वी आर नॉट बाइंग फ्रॉम द चाइना, सो दैट्स वाई वी आर 100%। कितने घंटे में चार्ज हो जाती है एक स्कूटी? लो स्पीड 3 से 4 घंटे और जो हाई स्पीड की बात करूँ डुअल बैटरी 4 से 5 घंटे। बिल्कुल, तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे कि किस तरीके की जो ओकाया की जो स्कूटीज़ हैं, इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो किस तरीके से बेहतर हैं और स्कूटियों के मुकाबले। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और रुचि दिखा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो खरीदारी है वो यहाँ पे इस स्टॉल से कर भी रहे हैं। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच ने कैश फॉर टिकट के मामले में आप विधायक के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि विधायक के पीए विशाल पांडे, साले ओम सिंह और प्रिंस रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या सीएम ऐसे विधायक के खिलाफ एक्शन लेंगे। इस घटना के चलते विपक्ष को अब दिल्ली में इलेक्शन से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।